बार ग्राफ से रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर विच स्टेट एंड इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज बतानी है कौन से स्टेट में कौन से ईयर में हुई है और प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो हाईएस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिए हुए स्टेट बी की 2013 में है, स्टेट ए की 2016 में है, स्टेट बी की 2017 में और स्टेट ए की 2013 में है। तो हमें कैलकुलेट करनी होगी और हमें बताना होगा कौन से स्टेट में कौन से ईयर में परसेंटेज इंक्रीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट बी इन 2013, स्टेट बी की 2013 में, तो जब भी हमें 1 ईयर दिया हो तो हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 2013 की है बी स्टेट की 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 यानी कि 20 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 30 यानी कि 2/3 होता है 60%, तो ये हो रही है 60% इंक्रीज। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेट ए की 2016 में, स्टेट ए की 2016 में, तो 2016 में स्टेट ए की है 45 और 15 की है 55, तो 45 माइनस 55 यानी कि -10 डिवाइड बाय 55, -10 डिवाइड बाय 55 2/11 इंटू 100, तो 2/11 इंटू 100 होता है 18.1818, तो ये आएगा 18% डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है साथ में -10। और इंक्रीज डिक्रीज ये वैसे ही पता लगता है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें 55 है और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें 45 है, तो डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट बी इन 2017, तो स्टेट बी की 2017 में 70 और 2016 में 65, 70 माइनस 65 5 डिवाइड बाई 65 इंटू 100, 5 डिवाइड बाई 65 1/13, 1/13 होता है 7.6, तो ये होगा 7.6% इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है अभी। नेक्स्ट है स्टेट ए की 2013 में, तो 2013 में स्टेट ए की पॉपुलेशन है 50 और 2012 में है 35, 50 माइनस 35 15 डिवाइड बाई 35 इंटू 100, तो 15 डिवाइड बाई 35 यानी कि 3/7 होता है 2.8571% इंक्रीज। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज है वो है स्टेट ए में 60%, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 60%। ठीक है, स्टेट बी में 2013 में जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है 60%। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट, जो भी ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे 60% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये था बार ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमें यहाँ पर ये बार ग्राफ दिया हुआ है ये मल्टीपल बार ग्राफ है। सिंपल बार ग्राफ भी सिंपल होता है कि हमारे को सपोज कि ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, यानी कि सिर्फ जो ए स्टेट ए का ही पार्ट है वही दिया हुआ, बी का नहीं दिया हुआ, तो वो सिंगल ग्राफ है वहां पे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर ग्राफ दिया होता इस तरह से कि 20 है, ठीक है, देन ये 40 है, देन ये 60 है, तो अगर ये कोई ग्राफ हमें दिया होता, ये ऊपर तक जा रहा है इस तरह से, मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर दिया हो किसी और तरह से और हमारे को यहाँ पर मेंशन, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टेट ए को ये बार मेंशन कर रही है और स्टेट बी को ये वाली बार मेंशन कर रही है, शेडेड बार है जो सी, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ जो एक ही बार के पोर्शन दिए होंगे जिन्हें उनको डिवाइड किया हुआ है पोर्शंस में। ठीक है, और हमें उनको डिवाइड करना होगा, जैसे कि 1 to 20 तक का जो एरिया है वो शेडेड बार का है। ठीक है, फिर 20 से 60 तक का जो एरिया वो डॉटेड बार का है, यानी कि हमें यहाँ पर ए, बी और सी 3 स्टेट दिए हुए हैं, तो ए का जो एरिया है वो 60 से 80 तक का होगा, 20 से 60 तक का बी का पार्ट है और 0 से 20 तक का जो है वो सी का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है वो स्टेज्ड बार दी होंगी, तो उस पर बेस भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि स्टेज्ड बार से रिलेटेड है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हमें ऑब्जर्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, टाइम ले लेता है, क्योंकि हमें
एक ही बार को पोर्शंस में डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि अगर आपके पास एग्जाम में बार ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए।